आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल भी भाइयों के लिए नहीं है, जीजू के लिए नहीं है। ये मेरी बहनों के लिए है और मेरी भाभीयों के लिए है, मतलब मेरे सिस्टर्स और सिस्टर इन लॉज के लिए है। तो अगर मेरे कोई भाई या जीजा जी कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब कोई भी भाई देख रहा है, कोई मर्द देख रहा है, अभी वीडियो बंद कर दो। क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के बारे में इन लोगों को बताने वाला हूँ, मेरी बहनों को, मेरी भाभीयों को, कि आपको बुरा लग सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बंद कर दो, आप मत देखना। लेकिन मेरी सिस्टर्स और मेरी सिस्टर इन लॉज ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो आज का टॉपिक यही है कि ब्यूटी पार्लर आप कितनी बार जाएं मंथ में, और जाएं कि ना जाएं, और क्या क्या आप करवा सकते हैं ब्यूटी पार्लर जाके। ब्यूटी पार्लर जाने में फ़ायदा है कि नहीं है, कि घर पे ही आप वो काम कर सकते हैं। इस सारी बातों के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सिस्टर्स और सिस्टर इन लॉज यानी मेरी बहनें और मेरी भाभियों, आप समझो कि ये मैं आपको रक्षाबंधन का एक गिफ्ट दे रहा हूँ, ऐसा सोच लो, आपकी भाई की तरफ से है। तो टॉपिक यही है कि ब्यूटी पार्लर में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, ब्यूटी पार्लर की इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत बड़ी है। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये बता रही है 61,000 ब्यूटी पार्लर टेक्नीशियंस या कॉस्मेटिक वर्ल्ड से जुड़े जो लोग हैं पूरे देश में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो कॉस्मेटिक से जुड़े हुए लोग हैं, जो ब्यूटी पार्लर अपना चलाते हैं या ब्यूटी पार्लर्स में काम कर रहे हैं 61,000 तो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास में। ऐसे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर हमारी बहनें चला रही हैं, जो घर से ही चला रही हैं, जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया है। या समझो कि वो घर पे जाके सेवाएं दे रही हैं, आपने बुला लिया, वो आ गई और आपका कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर या फेशियल करके चली गई, नेल पेंट लगा के चली गई, या कुछ डेकोरेटिव नेल पेंट बना दिया। तो ऐसे लोग तो कितने होंगे आपको मालूम ही नहीं। गाँव में, टाउन्स में, हर जगह आपको ब्यूटी पार्लर दिख रहा है। एक्चुअली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ी, आप सोच ही नहीं सकते। तो प्रश्न अपना यही उठता है पहला कि ब्यूटी पार्लर आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं श्योर हूँ कि पिछले 2 साल से तो आप ब्यूटी पार्लर जा ही नहीं पाए होंगे, ऑल थैंक्स टू द कोविड पेंडेमिक। तो कोविड के कारण कोई भी ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाया है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ज़रूर ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मेरी बहनों, मेरी भाभीयों, मेरी सिस्टर्स, मेरी सिस्टर इन लॉज, आपको ज़रूर जाना चाहिए ब्यूटी पार्लर। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। नंबर 1, देखिए, जिनकी शादी हो गई है उन्हें याद आ रहा होगा वो दिन जब उनकी शादी हुई थी, जिस दिन रिसेप्शन था, शादी हुई थी, तो वो तैयार हुई थी। तो क्या वो घर पे तैयार हुई थी? बिल्कुल नहीं। आप गई थी ब्यूटी पार्लर, या ब्यूटी पार्लर टेक्नीशियन जो है या जो भी उसका काम करते हैं वो आपके घर पे आई होंगी, है ना। तो खुद आप क्यों नहीं तैयार हुई? क्योंकि आपको पता था कि खुद वो टच नहीं आ पाएगा। उस दिन आप कैसी लग रही थी, आप फ़ोटो आज निकाल के देखना वापस से, शादी का फ़ोटो। उस दिन आप बिल्कुल एक प्रिंसेस लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई राजकुमारी हो, कोई रानी हो, है ना। जो आपकी फ्रेंड्स थी और आपके आसपास के जो लोग आपसे जलन रखते थे वो जल गए थे उस दिन की, क्या लग रही है यार ये, स्टेज पे खड़ी है अपने पति के साथ, है ना। वो दिन आपको याद आता है। आप वीडियो देखना अपना शादी का। और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो भी श्योरली ब्यूटी पार्लर तो जाएंगी, इज़न्ट इट, के घर पे करोगी क्या? अगर आप ब्यूटी टेक्नीशियन हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ब्यूटी टेक्नीशियन नहीं है तो मैं श्योर हूँ कि आप ब्यूटी पार्लर जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि वो बात आपकी आ नहीं पाएगी जो घर पे आप ट्राई करोगे ना, वो बात नहीं आ सकती है जो बात आपकी ब्यूटी पार्लर में जाके आपकी आ सकती है, राइट। जो आपके चेहरे पे जो रंगत आएगी, जो आपका एक लुक आएगा, कि जो आप ब्यूटी पार्लर से निकलेंगे बाहर, लोग देखेंगे कि वाओ क्या लग रही है यार। या शादी में आप खड़े हैं रिसेप्शन में तो भी वाओ क्या लग रही हैं। नवरात्रि के समय स्पेशली गुजरात की बात करूं, सारी लड़कियां देवी माँ का रूप लगती हैं। सही बता रहा हूँ मैं, ऐसा लगता है पार्वती जी खुद ज़मीन पे उतर आई हैं, इतनी सुंदर लगती हैं लड़कियां। नॉर्मल आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हैं और नॉर्मल जो घाघरा होता है और चनिया चोली होता है वो पहनती हैं लड़कियां। गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे कितनी सुंदर लगती हैं। और हमारे यहाँ जो त्यौहार आते हैं, ये तीज आ गया या भाई दूज है, रक्षाबंधन अभी गया, तो आप देखिए कि लड़कियां और महिलाएं हमारे देश की कितनी सुंदर लगती हैं। और थैंक्स टू ऑल ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री। इसलिए आपको ब्यूटी पार्लर ज़रूर जाना चाहिए।
और मेरा सजेशन है कि आपको एक मंथ में एक बार ब्यूटी पार्लर ज़रूर जाना चाहिए। वो बात घर पे आपके नहीं आ सकती। आप बेस्ट से बेस्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, लोरियल कर लो, गार्नियर कर लो, अभी मामा अर्थ आया वो कर लो, एमवे के प्रोडक्ट्स ले आओ, कोई भी प्रोडक्ट्स आप लगा के देख लेना, और एक बार आप ब्यूटी पार्लर होके आना, तब मालूम पड़ जाएगा आपको डिफरेंस। ठीक है, ब्यूटी पार्लर जाना आपके लिए ज़रूरी क्यों है मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि वो लोग इस इंडस्ट्री में बहुत दिनों से हैं, उनको पूरा आइडिया हो गया है, या तो उन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया होगा, और अगर कोर्स नहीं किया है तो हो सकता है 6 8 10 साल से वो यही काम कर रही हैं। तो ये काम करते 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 वो परफेक्ट हो गई हैं, तो वो आपके चेहरे को जितना सुंदर बना सकती हैं उतना आप नहीं बना सकते। दूसरी बात, ये बहुत रिलैक्सिंग होता है। जैसे आप एक ब्यूटी पार्लर जाते हैं और वहाँ पर जो आपका फेशियल हो रहा है, स्क्रबिंग हो रही है चेहरे की, समझो वो पेडिक्योर और मैनिक्योर करवा रहे हैं, आप कोई भी चीज़ आप करवा रहे हैं, वहाँ पे मसाज करवा रहे हैं, स्पा में बैठे हैं, हेयर स्पा करवा रहे हैं, तब बस आंखें बंद कर लो आपकी। मेरी सिस्टर्स और सिस्टर इन लॉज, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आई केयर फॉर यू, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बातें कोई आपको बताएगा नहीं इस एंगल से, मेरे एंगल से आप देखो। देखिए, अगर आप रिलैक्स कर सकेंगे, आपका फेशियल चल रहा है, आपकी आंखें बंद हैं, एक म्यूज़िक चल रहा है पीछे, और वो जो दीदी हैं जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं वो आपकी हेल्प कर रही हैं और कुछ लगा के दे रही हैं आपको, फेस मास्क फिर निकाल रही हैं, वो जो 1 घंटा आप वहाँ स्पेंड करेंगे, मेंटली बहुत रिलैक्सिंग होता है। जब आप ब्यूटी पार्लर से होके आएंगी, आपके चेहरे पे रंगत आ जाएगी, चमक आ जाएगी डेफिनेटली। दूसरी बात कि एक आपका मेंटली भी आप स्ट्रांग हो जाएंगे। अच्छा बताओ, एक लड़की जो नॉर्मल जा रही है कहीं पर, एक ब्यूटी पार्लर से होके गई है, किसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा? डेफिनेटली उसी लड़की का होगा जो ब्यूटी पार्लर से होके आई है। अभी मेंटली हमारे मेंटल इफेक्ट होता है, हमें पता लगता है, हमारी साइकोलॉजी एक इफेक्ट होती है कि नहीं मैं आप ब्यूटी पार्लर होके आई हैं, आप सुंदर लग रही हैं। ठीक है, आप निकलोगे बाहर, लोगों की नज़र पड़ेगी आप पर कि अरे यार वाह क्या लग रही है यार ये आज। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं कि हेयर स्ट्रेटिंग नहीं कराना चाहिए, उससे प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल करवाना चाहिए। एक बार तो आप एक बार करवा के देखना। बस मैं बता रहा हूँ, मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर ने करवाया था और मेरे परिवार में मेरी भाभी उन्होंने करवाया था, तो मैंने देखा कि जब वो हेयर स्ट्रेटनिंग करवा के आई ना, क्या लग रही थी, वो डिफरेंट लग रही थी एकदम। हेयर स्ट्रेटनिंग लोग कह रहे हैं कि कुछ गर्म चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल उनके इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, फिलिप्स के आते हैं, दूसरे भी आ गए, सब पार्लर्स पे अवेलेबल हैं। वो लोग इजीली आपके हेयर स्ट्रेटन करके देंगे, और हेयर स्ट्रेटनिंग करा के जब आप खुले बाल करके निकलेंगी ना, कोई भी त्यौहार होगा, रक्षाबंधन है या दिवाली है या किसी मैरिज में जा रहे हैं या खुद की मैरिज है आपकी, एक डिफरेंट लुक आएगा। लोग पलट पलट के देखेंगे, आपके जो पतिदेव हैं वो खुद ही आप पे नज़र रखेंगे। ठीक है, वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं, देखिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि मेरी बहनों को मुझे बताना ज़रूरी है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, इसलिए बताना चाहता हूँ मैं। देखिए, अभी क्या होता है कि इंसान की जो सेक्स लाइफ है वो धीरे धीरे जैसे समय बीतते जाता है, ये एक फैक्ट है कि उसमें वो बात रहती नहीं है। उसमें जो पहले पहले बात होती थी 1 2 3 साल में, उसके बाद उसका बेबी आ गया, आपका बेबी आने के बाद पहले महिला प्रेग्नेंट हो गई, फिर बेबी आ गया, वो 8 9 10 महीने निकल जाता है, धीरे धीरे क्या हस्बैंड आपसे दूर होता जाता है। यही मौका है, अगर आप प्रेग्नेंट हुई, आपने बेबी को बर्थ दिया, एक बार तो चले जाओ आप पार्लर में और अपने आप को बढ़िया बन के आओ। देखिए, भगवान ने महिलाओं को बनाया है, लड़कियों को बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन महिला के रूप में बनाया है। ये पार्लर वाली जो दीदी है ना, वो आपको रियली एक देवी बना देंगी, आप देवी दिखेंगे, यू विल लुक लाइक अ गॉडेस, इंडियन गॉडेस। वही होना चाहिए बात, नहीं तो फिर क्या है। देखिए, अगर आपकी दूरियां आपके हस्बैंड से, हो सकता है बहुत सारी बहनों से जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, भाभीयों से बात कर रहा हूँ, उनसे अपने हस्बैंड से वो थोड़ा दूर हो गई हों, उनकी सेक्स लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही है। ओपनली बात कर रहा हूँ मैं, मन की बात तो मैं आपसे ही कर सकता हूँ सब्सक्राइबर्स, और किससे करूँ। और इसलिए मैंने पहले बोल दिया था कि भाई लोग नहीं सुने, ये स्पेशल बात है, ये हमारे भाई और बहन के बीच में बात हो रही है, इसके बीच में दूसरा कोई भी नहीं आ सकता है। तो आप देखिए, आपको ये याद रखना है कि अगर आप बन ठन के रहेंगे, कोई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, कोई शादी है, कोई मुहूर्त है, कोई अच्छी मुहूर्त देख के तैयार होंगे। अरे एवरी डे आप तैयार रहिए, आपके हस्बैंड आने वाले हैं बाहर से, आप तैयार होके रहिए, आपकी चेहरे में रंगत होनी चाहिए। नहीं तो फिर हस्बैंड बाद में क्या बोल देगा कि अरे यार ये मेरी वाइफ है, इसके तो चेहरे में रंगत ही नहीं, इसकी तो रंगत ही फीकी हो गई, और फिर वो इधर उधर देखने लगेगा, ऊपर वाली, नीचे वाली, और पड़ोस वाली, काम वाली। ऐसे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मर्द कैसे होते हैं,
क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, मेरे खास फ्रेंड्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, और मेरे टीचर्स फ्रेंड्स भी हैं, वो दिखने बहुत सीधे हैं पर वो जैसी बातें करते हैं ना, मैं आपको बता दूँ, उनकी वाइफ्स को बता दूँ ना, उसी दिन ही उनका तलाक हो जाएगा। ऐसी ऐसी गंदी बातें करते हैं, बस मौके का वेट करते हैं वो लोग कि बस मौका मिले और कुछ कर लें, वाइफ कब बाहर जाएगी मज़े कर लें। ये मर्दों में ख़राब, हर आदमी ऐसा नहीं है पर 90% ऐसा ही है, बता दे रहा हूँ मैं। आपने देखा होगा अपने हस्बैंड को कि कहीं आप हस्बैंड के साथ जा रही हैं, कोई लड़की शॉर्ट ड्रेस में आ जाए, आप देख लेना उसको, वो देखता ही देखता है उसकी तरफ। कोई सुंदर महिला आ जाए, इसलिए आपको वो जो सुंदर महिला जिसको देखते हो उससे भी ज़्यादा आपको सुंदर बनना है। आपके हस्बैंड की नज़र आपसे हटे ही नहीं, तब तो आप सारा काम करवा लेंगी उनसे, है कि नहीं। ये तो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, राइट। अच्छा, दूसरी एक सीरियस बात है, देखिए कितनी सारी हमारी बहनें, 61,000 तो मैंने बताया जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास में, और भी होंगी 1 लाख से ज़्यादा हैं इस देश में जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री, 1-1.5 साल से उनके पास काम ही नहीं। उनके ब्यूटी पार्लर तो बेचारों के बंद रहे कोविड-19 में, अब उन्होंने खोल दिए हैं। आपको सोचना है, उनकी थोड़ी मदद भी करनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े पार्लर्स में चाहिए, आप जहाँ जाते थे आसपास के, आपके एक गली छोड़ के एक पार्लर था, वहाँ जाते थे आप दीदी के पास फेशियल करवाने, पेडिक्योर या मैनिक्योर करवाने, है ना, जाते थे शैम्पू करवाने, या हो सकता है कि हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने, या नेल पेंट्स भी लगाती हैं वो। आप जो नेल पेंट लगाएंगे ना, उसमें बात नहीं आ पाएगी, वो कलरफुल नेल्स आपको बना के देंगे, ऐसी नेल्स बना के देंगी वो कि अट्रैक्टिव लगता है वो, ठीक है। और वो जिस तरीके से आपके चेहरे को बना के देंगी वो कोई नहीं बना सकता, सही बता रहा हूँ। इसलिए ब्यूटी पार्लर ज़रूर जाना चाहिए, उनकी मदद भी हो जाएगी। सोचिए वो बहनों के बारे में, मैं बताना चाहता हूँ कितनी मुश्किल में है वो। बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने ब्यूटी पार्लर के शॉप्स लिए हैं, ऑफिसेज लिए हैं, या कैबिन्स लिए हैं, किराए पे लिए हुए हैं। उनको शायद किराया भी भरना पड़ा होगा, और आधा किराया भी भरना पड़ा या पूरा भी भरना पड़ा है। कोई कोई लोन लेके उन्होंने ब्यूटी पार्लर अभी अभी शुरू किया है, पर उनके पास तो पैसे देने को ही नहीं होंगे, राइट। तो आप सोचिए, आप ज़रा उनके बारे में सोचिए कि आज वो बहनें कितनी मुश्किल में हैं। आप भी एक महिला हैं, आप वो महिला का दर्द समझिए, पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री का दर्द समझिए, पूरे देश में क्या हो रहा है, कितना मुश्किल समय चल रहा है उनके लिए। आज अगर आप नहीं जाएंगे, अब तो कोविड ठीक हो गया, आप जाएंगे नहीं और आप सोचेंगे मैं घर पे करा लूँगी, गलत बात है। मत करिए, आप जाइए वहाँ पर और देखिए चेंज। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ऑलवेज गो ओवर देयर। ब्यूटी, चलो ब्यूटी पार्लर चलो, ये कैंपेन आज से शुरू करते हैं, ज़रूर जाइए। हर मंथ में आपका जाना ज़रूरी है। देखिए आपके पोर्स जो होते हैं वो खुलना ज़रूरी होते हैं, और आपका जो चेहरे की इलास्टिसिटी है वो बनी रहेगी अगर मसाज सही तरीके से होगा। उनको मूवमेंट्स भी पता होते हैं कि किस तरीके से वो होता है, मूवमेंट किस तरीके से करना है। आप घर पे करेंगे गलत भी कर सकते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। और बहुत सारी जो ब्यूटी पार्लर्स की दीदियां हैं, जो ओनर्स हैं, वो प्रोडक्ट्स भी बेचती हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके, वो आप बाय कर सकते हैं, आप घर पे ला सकते हैं उससे, और घर पे आप यूज़ कर सकते हैं उन्हें। और हेयर कट आप करवाएं वहाँ जाकर, ये सारे काम जो भी है आपको ज़्यादा पता है, वो सारे काम आपको करवाना चाहिए। ये आपके लिए फ़िज़िकली प्लस मेंटली भी बहुत रिलैक्सिंग होगा। तो यही मेरा आपका वो मैसेज है। तो भाई मेरे तो देख ही नहीं रहे हैं ये वीडियो, अगर देख भी रहे हो तो नाराज़ होंगे, अरे यार ये तो मेरी वाइफ को ज़्यादा अवेयर कर दे रहे हैं, ये तो हम बोल रहे हैं कि हम तो मुंह मारते हैं ऐसा वैसा। लेकिन सच बात है, मेरी सिस्टर्स और सिस्टर इन लॉज, मेरी बहनें और मेरी भाभीयों, याद रखो, अगर आप अपने आप को सुंदर नहीं रखोगी ना, अगर आप ब्यूटी पार्लर नहीं जाओगी, सुंदर नहीं दिखोगी, अट्रैक्टिव नहीं दिखोगी, वो आपके हाथ से चले जाएंगे। हाथ से चले जाएंगे मतलब इधर उधर देखने लगेंगे, फिर आपको बहुत बुरा लगता है। कुछ करे ना करे, आप साथ में हो और आपका पति किसी और लड़की को देख रहा है, आपके लिए कितनी बुरी बात हो जाएगी, है ना। या आप एक लड़की हैं, आपका बॉयफ्रेंड है, तो हो सकता है बॉयफ्रेंड हाथ से निकल जाए। इसलिए आप ध्यान रखो सिस्टर्स, आपको ध्यान रखना है, आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, बिल्कुल मेंटेन रखना है, अप टू डेट। एक डेट लिखनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ब्यूटी पार्लर की डेट आए, आपको जाना ही जाना है। ज़्यादा महंगा थोड़ी ना है, 500-700 रुपये लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे अगर अच्छा करवाते, कभी कभी 300 भी लगेंगे, इससे ज़्यादा कहाँ। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि बड़े हो आप पार्लर में चले जाओ, जावेद हबीब में चले जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, या शहनाज में चले जाओ, ज़रूरत नहीं है। साइड में मोदी जी ने क्या कहा है कि लोकल को वोकल करना है। जो हमारे आसपास के, आप वो समझो, उनकी व्यथा भी समझो आप, कि उनके ब्यूटी पार्लर खोल लिया है, उनके पास कोई आ नहीं रहा है, आप जाइए, आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, ठीक है। देखिए आज ये बहुत इमोशनल मैसेज था आपके लिए भी, और उन बहनों के लिए जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, उनके सपोर्ट में मैं आ रहा हूँ। वो देश की बेटियाँ हैं, आप भी देश की बेटी हो।
मैं देश की बेटियों को बचाने के लिए सामने आया हूँ। मैं आज बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मत करें। आपको बिल्कुल अगर नहीं करना है तो मत करिए, बिल्कुल मत करिए। लेकिन प्लीज़ आप ब्यूटी पार्लर जाइए, अपने चेहरे को बना के रखिए, राइट। चाहे वो आप प्रेगनेंसी से गुजरी हो अभी, या फिर हो सकता है कि आपका कोई छोटा बेबी हो 1-2 साल का, और हस्बैंड हो सकता है कि आपसे दूर हो रहा हो, वापस आ जाएगा। आपके कोई बॉयफ्रेंड हैं या जिनसे आप शादी करने का सोचें, कोई मंगेतर हैं, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। ये बात से मैं एंड करता हूँ। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा, राइट। तो आज मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। आप प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ सिस्टर्स एंड सिस्टर इन लॉज। मेरी बहनों, मेरी भाभीयों, आप अपना ध्यान रखिएगा प्रॉपरली, राइट। दिस इज़ माई राखी गिफ्ट टू यू। बाय।